एक हाफिज कुरान लड़की ने एक सांप को पैदा किया। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो सबकी चीखें निकल गई। हर कोई हैरान और परेशान था कि आखिर ये सब कुछ हो कैसे गया। यह दिल दहला देने वाला वाकया दिल थाम के सुनिए। एक गांव था। इस गांव में हिंदू और मुसलमान दोनों रहा करते थे। इस गांव में एक लड़की थी जो कि हाफिज कुरान थी, बहुत ही नेक और पाकीज़ा थी। अल्लाह पाक ने उसको बहुत ही हसीनो जमील बनाया था। अल्लाह पाक ने इसको हुस्न के साथ साथ अखलाक से भी नवाजा था। वह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। इस गांव में एक छोटा सा मदरसा था जहां पर कुरान पाक को हिफ्ज करने के लिए वो अपनी बाकी सहेलियों के साथ वहां पर जाया करती थी। और रास्ते में आते जाते लोग उसके हुस्न को देखकर उसके आशिक हो चुके थे। लेकिन एक मर्तबा अल्लाह का करना ऐसा हो गया कि एक हिंदू लड़के ने उसको देख लिया। उसको देखते ही उसका दीवाना हो गया और किसी न किसी तरीके से उसकी कुर्बत को हासिल करना चाहता था। उसको पाने के तरह तरह के मंसूबे बना रहा था, मगर अल्लाह ताला को यह मंजूर नहीं था कि एक हिंदू की शादी एक मुसलमान हाफिज कुरान लड़की से हो। इस लड़की की शादी एक मुसलमान से हो गई। वह लड़की अपने घर में बहुत ज्यादा खुश थी, मगर वह हिंदू लड़का हसद की आग में जल रहा था और गुस्से से बार बार चीख के बोल रहा था कि अगर यह मुझे नहीं मिली तो मैं इसको किसी और का होने नहीं दूंगा। इस बस्ती में एक बहुत बड़ा जादूगर था। वह उसके पास गया और जादूगर को जाकर पूरा वाकया सुनाया। जादूगर ने इस हिंदू लड़के को एक चिल्ला बताया जिसको इसने काटना शुरू कर दिया और वह जंगल में उसके साथ बैठकर चिल्ला काटने लगा। अब उस हिंदू लड़के ने इन दोनों मियाँ बीवी पर काला जादू करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता इस लड़की से उसका शौहर दूर होना शुरू हो गया। इस लड़की की शादी को 6 साल हो चुके थे, मगर अभी तक औलाद नहीं हुई थी। एक तो अल्लाह ने उसको औलाद ना दी, दूसरा उसका शौहर उससे दूर हो रहा था और वह दिन रात रोती रहती और अल्लाह ताला से दुआ करती। और फिर एक दिन उसके घर एक मुलाजमत थी। इसने उसको रूहानी इलाज का कहा। वह अपना रूहानी इलाज कराने लगी। अल्लाह पाक की रहमत हो गई। अल्लाह पाक ने उसको बहुत ही खूबसूरत बेटी से नवाजा। इस बेटी को पूरा घर बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत करता था, लेकिन इस बेटी का बाप उस बेटी से बहुत खींचा खींचा रहता था। वह अपनी बच्ची को देखना भी पसंद नहीं करता था। वह औरत इस बात से भी बहुत ज्यादा परेशान थी कि मेरा शौहर अपनी बेटी को क्यों नहीं प्यार करता, मगर फिर भी वह अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती कि अल्लाह पाक ने बेटी दी है तो अल्लाह पाक खुशियां भी जरूर देगा। इसके बाप के दिल में इसकी बेटी की मोहब्बत जरूर पैदा होगी। अब वह बच्ची 10 माह की हो चुकी थी। एक मर्तबा उसके घर में एक अल्लाह के दरबार से एक फकीर आया। इस फकीर ने इस लड़की के दरवाजे पर आवाज लगाई कि है कोई अल्लाह का नेक बंदा जो इस भूख फकीर को खाना खिलाए। जब इसने यह आवाज सुनी तो उसने अपने मुलाजिम को कहा कि इस फकीर को खाना देकर आओ। जब वह मुलाजिम खाना देने के लिए गया तो उस फकीर ने कहा कि मुझे तुमसे नहीं, तुम्हारे घर की मालकिन से भी मिलना है। मुलाजिम ने जाकर अपनी मालकिन को बताया तो वह ना जाने क्यों इस फकीर से मिलने के लिए दरवाजे पर आ गई। हालांकि वो बहुत ही बापर्दा औरत थी, ऐसे ही बाहर नहीं निकलती थी। बाहर गई तो फकीर ने उसे कहा कि तुम मुझे अपने हाथों से खाना दो। उसने अपने मुलाजिम से खाना पकड़ा और इस फकीर के आगे रख दिया। फकीर ने कहा कि बेटी मुझे पानी नहीं लाकर दोगी। इस लड़की ने अपने मुलाजिम को हुक्म दिया कि पानी लेकर आओ। मुलाजिम ने पीतल के बहुत बड़े गिलास में पानी लाकर दिया। उसने वह पानी पकड़ा और उस फकीर को दे दिया। जब फकीर ने इस गिलास में देखा तो उसने कहा इस पानी में तो सांप है। यह औरत सुनकर हैरान हुई कि यह कैसे हो सकता है, पानी मैंने खुद आपको पकड़ाया था। इस फकीर ने कहा कि बेटी तुम्हारे ऊपर काला जादू किया गया है। यह सुनकर वह लड़की बहुत हैरान हुई और कहने लगी कि मेरे ऊपर कोई काला जादू क्यों करेगा, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मगर वह फकीर बार बार इस लड़की को बोल रहा था कि तुम पर काला जादू किया गया है ताकि तेरे शौहर को तुझसे दूर किया जा सके और तेरी कोई औलाद ना हो। यह सुनकर वह लड़की हंसने लगी और कहने लगी, अरे बाबा, मैं ये तुम्हारी बात कैसे मान लूं? अल्लाह पाक ने तो मुझे इतनी खूबसूरत बेटी से नवाजा हुआ है। मैं आपको इस बेटी से वाती, मगर इस वक्त वह सो रही है। यह सुनकर इस फकीर ने कहा कि बेटी अंदर जाकर देखो, तुझे मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। तुम्हारी बेटी सो नहीं रही, वह मर चुकी है। यह सुनते ही उसके ऊपर तो जैसे आसमान ही गिर पड़ा। वह दौड़ती हुई अंदर गई। उसने अंदर जाकर देखा अपनी बेटी को वह सचमुच मर चुकी थी। वह रोती चीखती हुई दरवाजे पर दौड़ती आई, मगर उसने देखा कि वह फकीर तो वहां मौजूद ही नहीं था। उसने फौरन मुलाजिम को कहा कि जाओ देखो फकीर कहाँ गया। उसके मुलाजिम ने फकीर को बहुत तलाश किया, मगर वह कहीं न मिला, क्योंकि हैरान था हर कोई कि यह छोटी सी मासूम बच्ची कैसे मर गई और वह फकीर कौन था जिसने इस बच्ची के मरने की खबर दी।
इसकी बेटी को मरे हुए 1 साल का अरसा हो चुका था। अल्लाह पाक ने उसको एक और बेटी दी और वह बेटी इस बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत थी और वह किसी को भी अपनी बेटी को नहीं देखने देती थी, क्योंकि वह डर चुकी थी कि मैं पहले ही एक बेटी खो चुकी हूँ। अगर इस बेटी को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। अब वह बेटी 3 साल की हो चुकी थी और वह औरत बहुत ज्यादा खुश थी। और 3 साल बाद उसके दरवाजे पर फिर वही फकीर आया और उसकी नौकरानी इस फकीर को खाना देने गई। इसने इस फकीर को पहचान लिया और वह दौड़ती हुई अपने मालकिन के पास गई। जाकर कहने लगी कि मालकिन वही फकीर आया है जिसने आपको पहली बेटी के मर जाने की खबर सुनाई थी। यह सुनकर तो वह डर गई और जल्दी से अपनी बेटी के पास गई। उसने देखा तो उसकी बेटी सही सलामत सो रही थी। जब उसने देखा कि मेरी बेटी सो रही है, उसने सुकून का सांस लिया और अपनी मुलाजिम को कहने लगी कि जाओ इस फकीर को खाना देकर रुखसत कर दो। उसकी मुलाजिम ने ऐसे ही किया। जब उसने खाना दिया तो उस फकीर ने खाना लेते वक्त कहा, इस घर की मालकिन पर काला जादू किया गया है। वह मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करती। इसको बताओ कि वह अपना इलाज कराए। इस घर की कोई भी औलाद नहीं बचेगी। वह लड़की कभी मां नहीं बन सकती। इस मुलाजिम ने जब यह बात आकर अपनी मालकिन को बताई तो वह जारों के तार रोना शुरू हो गई। इस मुलाजिम ने अपने मालिक को पैगाम भेजा। उसका शौहर फौरन ही घोड़े पर बैठकर घर आया और वह जैसे ही घोड़े से उतरा, उस घोड़े ने अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर दी। इसने अपने पांव से इस घर के सहन में जमीन को खोदना शुरू कर दिया। घोड़े की यह हरकत तो हर कोई बहुत ही हैरत और ताजुब से देख रहे थे और सोच रहा था कि इस घोड़े को क्या हुआ है और यह इस तरह हमारे घर में आखिर इस तरह एक घड़ा क्यों निकाल रहा है। अभी यह सब सोच रहे थे कि अंदर से वह बेटी उठकर भागती हुई आई। इससे पहले कि उसको कोई पकड़ता, वह फौरन ही इस घड़े में गिर गई। जैसे ही इस मासूम बच्ची को निकाला गया तो वह मर चुकी थी। इस हादसे के बाद उस औरत को यकीन हो चुका था कि वह फकीर जो भी कह रहा था सही कह रहा था। उसने किसी बहुत बड़े आलम से राब्ता किया और इस इलाज के दौरान ही उसको अल्लाह पाक ने एक और बेटी से नवाज दिया। अब वह और उसका शौहर डर रहे थे कि अगर हमारी इस बेटी को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। लेकिन इस बेटी के साथ जो हुआ वह पहली 2 बेटियों से भी ज्यादा खतरनाक था और वह इस तरह कि इसका शौहर अपनी बेटी को लेकर और अपनी बीवी को लेकर इस आमल के पास जा रहे थे जहां से उन्होंने अपना इलाज करवाया। जंगल में से गुजर रहे थे कि रास्ते में एक उड़ती हुई चील आई। इस बच्ची को इसकी मां से वो चील छीन कर ले गई और वह उसको आसमान की तरफ लेकर उड़ती जा रही थी और वह दोनों बेबसी से अपनी बेटी को देख रहे थे। उड़ते उड़ते चील से वो बच्ची नीचे गिर गई और इतनी ऊंचाई से वो बच्ची नीचे गिरी थी कि बच्ची को जमीन पर गिरने की देर थी कि इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। यह देखकर दोनों माँ बाप ऐसे तड़प रहे थे कि जैसे कोई मछली बना पानी के तड़पती है। आखिर हमारी बेटी को कौन मार रहा है, हमारी बेटियों को क्या हो गया। अब वह औरत बहुत ज्यादा रोती हुई अपनी आंखों के सामने इसने 3 बेटियों को मरते देखा। इससे ज्यादा एक माँ के लिए और क्या सदमा होगा। यह एक माँ का तहम्मुल थी। वो बड़े ही तहम्मुल और सब्र से अल्लाह की इबादत करती और दुआ करती और पूछती कि ऐ मेरे अल्लाह, इसमें तेरी क्या हिकमत है। आखिर मेरा कौन दुश्मन है, यह राज क्यों नहीं खुल रहा। इस फकीर ने यह तो बताया था कि इसके पर काला जादू हो रहा है, मगर यह नहीं बताया था कि इसके ऊपर काला जादू करने वाला कौन है। इसका शौहर तो पहले ही इससे दूर हो चुका था। अब 3 बेटियों की मौत पर घर वाले उसको बहका लगे कि बेटा तेरी ये बीवी तो मनहूस है, इसके यहाँ जो भी औलाद पैदा होती है मर जाती है। हमें बेटा चाहिए जो कि हमारे खानदान का वारिस बने। अगर अल्लाह ने इसकी कोख से हमें बेटा भी दे दिया तो यह ना हो कि वह भी मर जाए, तो ऐसा कर दूसरी शादी कर ले। इसके शौहर के दिल में यह दूसरी शादी का ख्याल आना शुरू हो गया। लेकिन अल्लाह का उस दिन ऐसा करना हुआ कि इसके दरवाजे पर फिर वही फकीर आया। इसने दस्तक दी और फकीर ने आवाज लगाई कि कोई है जो अल्लाह के इस बंदे को खाना खिला सके। जब इस मुलाजिम ने दरवाजा खोला तो उसने देखा, वह हैरान रह गई और फौरन से जाकर अपनी मालकिन को बताया। वह मालकिन रोती हुई इस फकीर के पास आई और कहने लगी कि अब तू क्या लेने आया है तू जब जब मेरे दरवाजे पर आता है मेरी औलाद को लेकर चला जाता है। अब मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं रहा, मैं खाली हाथ हो चुकी हूँ, मैं कभी भी मां नहीं बन सकती। तूने सही कहा था। वह रोती जा रही थी और इस फकीर को बातें करती जा रही थी। इस फकीर ने कहा कि अगर तुझे मुझ पर यकीन हो, मुझे अपने घर जाने की इजाजत दो, मुझे खास तुम्हारे काम के लिए ही भेजा गया है। इस औरत ने इस पर यकीन किया और इस फकीर को अपने घर लेकर चली गई। इस फकीर ने पूरे घर के चक्कर लगाए और फिर एक जगह बैठ गया और कहने लगा कि मुझे किसी बर्तन में पानी लाकर दो। इस मुलाजिम ने पानी लाकर दिया और इस फकीर के आगे रख दिया। वह फकीर काफी देर तक इस पर कुछ पढ़ता रहा और बाद में उसको कहा कि देखो इसमें तुझे क्या नजर आता है। इस लड़की ने जब देखा तो वह हैरान रह गई। इसमें एक बहुत बड़ा काले रंग का सांप था। वह चीख मारकर पीछे हट गई और इस फकीर ने कहा कि तुमने अपनी आंखों से देख लिया न कि तुम पर काला जादू किया गया है।
और इसी जादू के जरिए ही आपके पेट में एक काला सांप बैठा दिया गया है जो आपके हर बच्चे को मौत के गांठ उतार रहा है। इस लड़की ने कहा, मेरे तो बच्चे सही सलामत पैदा होते हैं। इस फकीर ने कहा कि हाँ, तुम्हें खुशी जरूर दी जाती है मगर तुमसे छीन ली जाती है। इन बच्चों की जिंदगी नहीं होती, इन बच्चियों को मारने वाला कोई नहीं है, यह सांप है। यह काला जादू आप पर एक हिंदू लड़के ने करवाया है। शादी से पहले ही वह हिंदू लड़का आपको देखते ही आपका दीवाना हो चुका था। जैसे ही आपकी शादी किसी और के साथ हुई, वह गुस्से से पागल हो गया और हसद की आग में जलने लगा और इसने काले जादू करने शुरू कर दिए। उसने आमल के पास जाकर एक बहुत बड़ा मंत्र सीखा और 40 दिन तक उसका चिल्ला काटता रहा। अब हर रोज वह आपके और शौहर के दरमियान जुदाई डालता रहता है और इसी वजह से आपका शौहर आपसे दूर हो गया। आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था मगर इस जादू की वजह से आपका शौहर भी आपसे दूर हो गया, आपसे नफरत करने लगा है। इसे हिंदू लड़के ने आप पर बहुत ही गंदा अमल किया है जिससे कभी भी आप अपने शौहर को औलाद का सुख नहीं दे पाओगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी औलाद जिंदा रहे तो इसके लिए तुम्हें बहुत ही सख्त मुश्किल से गुजरना होगा। वह लड़की तो अल्लाह की नेक बंदी थी, हाफिज कुरान थी। उसके दिल में कभी भी यह ख्याल ना आया कि यह किसी के साथ बुरा करे और फिर इसके साथ क्यों बुरा हो रहा था। वह अल्लाह उसका इम्तिहान ले रहा था, वह यही सोचती रहती थी, या फिर कोई और उसके पीछे लगा हुआ है। अब जब उसको पता चल चुका था कि उसका दुश्मन कौन है तो वह कहने लगी कि मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूँ। इस फकीर ने कहा कि सोच लो, यह बहुत मुश्किल काम है। वह लड़की कहने लगी कि मैं तैयार हूँ। इस फकीर ने कहा कि अपनी औलाद को बचाने के लिए तुम्हें इस सांप को पैदा करना होगा ताकि जो भी बच्चे इसके बाद पैदा हो वह महफूज रहे। पहले तो वह घबरा गई लेकिन फिर उसे अल्लाह की जात पर बहुत यकीन था, इसलिए वह यह अजीबो गरीब और नाकाबिले बर्दाश्त काम करने के लिए तैयार हो गई। फकीर ने इस लड़की को कुछ अमल बताए जो कि इसने इसी रात खामोशी से करने थे। जब उसका शौहर आया, उसने पूरी बात अपने शौहर को बताई तो वह कहने लगा कि तुम्हें यकीन है कि वह फकीर सच बोल रहा है, तो औलाद की खातिर इतना खतरा क्यों मोल ले रही हो, एक सांप को अपने पेट में क्यों पाना चाहती हो। इस लड़की ने कहा कि आज तक जो कुछ भी हुआ, इस फकीर ने जो कहा वह सच है और सब तुम्हारे सामने है और तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए इसी शख्स ने नफरत पैदा की है। मैं यह अमल करके रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और फकीर ने मुझे कहा था कि यह सांप तुम्हारे पेट के अंदर मौजूद है और इसने कहा था कि जैसे ही तुम इससे मोहब्बत के इजहार करोगी कि यह मेरा बेटा है और मैं इसको पैदा करना चाहती हूँ और फिर यह बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब यह कि किसी भी तरीके से मुझे सांप को अपने पेट से निकालना होगा। इस फकीर ने उसे साथ के साथ कुछ वज़ाइफ भी बताए थे जो कि बगैर किसी से बातचीत किए हुए रात की तारीख में तन्हा बैठकर करने थे। अब इस लड़की ने इस सांप को बड़े ही मोहब्बत से यह बात कही कि मैं तेरी माँ हूँ और तुझे पैदा करना चाहती हूँ और इस दुनिया में लेकर आना चाहती हूँ। यह बात सांप ने सुन ली और वह बढ़ना शुरू हो गया और उसने एक दाई को भी अपना सारा वाकया बताया और पूरी बात अच्छे से समझा दी कि मेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा वह कोई आम बच्चा नहीं होगा, एक सांप होगा। जैसे ही वक्त आया और उसने एक सांप को जन्म दिया, लेकिन क्योंकि उसने वज़ाइफ पढ़े थे इसलिए वो सांप मरा हुआ पैदा हुआ। और सांप अकेला नहीं था, उसके साथ एक बेटा भी पैदा हुआ था जिसका रंग नीला था। इसका बेटा अपनी पैदाइश से पहले थोड़ी देर बाद ही मर गया। एक माँ के लिए इससे ज्यादा तकलीफ क्या होगी कि वह अपनी आंखों के सामने अपनी तीन बेटियां और एक बेटा मरते देख चुकी थी, लेकिन वह सांप को अपने सामने देखकर सच में हैरान थी कि किस तरह इसने इतने बड़े सांप को अपने पेट में पाला और उसको पैदा किया। अब यह अल्लाह ही इसकी मंजिल को सांड कर सकता था। इस वाक़े को ठीक 1 साल के बाद अल्लाह ताला ने उसको एक बहुत ही खूबसूरत बेटे से नवाजा। वह फकीर इसके दरवाजे पर फिर आया और उसने सदा लगाई। वह दौड़ती हुई दरवाजे पर आई और कहने लगी कि बाबा, मुझे कोई बुरी खबर सुनाने के लिए तो नहीं आए। अगर अब मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो शायद मैं बर्दाश्त ना कर सकूं और मर जाऊं। मैं तो अपने बेटे के लिए हमेशा इसकी सेहतमंद और इसकी जिंदगी की दुआएं मांगती रहती हूँ, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा रहती हूँ कि अल्लाह मेरे बेटे को जिंदगी दे। इससे फकीर ने कहा कि बेटी, मैं तुझे बुरी खबर नहीं बल्कि एक अच्छी खबर सुनाने के लिए आया हूँ। वह हिंदू लड़का फिर से तुम्हारे ऊपर काला जादू कर रहा था, मगर ये काले नाग ने उसको डस लिया और उसके साथ जो कामिल था उसको भी डस लिया। यह सब जादू सिखाने वाले का काम था, उसको भी डस लिया और वहीं वह दोनों मर गए। इस तरह अल्लाह पाक ने तुम्हारे दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया और अल्लाह पाक ने तुम्हारे ऊपर कर्म कर दिया। अल्लाह पाक तुम्हारे बेटे को जिंदगी देकर और तुम हंसी खुशी जिंदगी गुजारोगे और तुम और तुम्हारा बेटा ही इस जायदाद का वाहिद वारिस बनेगा। यूं एक हाफ से कुरान लड़की अब अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी और अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगी। अगर अल्लाह ताला पर इंसान का यकीन हो तो फिर अल्लाह पाक उसकी हर मुश्किल को हल कर देता है। सुभान अल्लाह।
आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें तमाम मुश्किलात और परेशानियों से दूर रखे। आमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक भी जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा।